नारायण। श्री सत्यनारायण व्रत विधि व व्रत कथा। पूर्णमासी के दिन श्री सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए, परंतु श्री सत्यनारायण कथा किसी भी दिन की जा सकती है। प्रातः काल ही इस व्रत का संकल्प लेकर दिन भर निराहार रहकर विष्णु भगवान का ध्यान करते रहें। सायंकाल स्नान करके पूजन की तैयारी कर ले। केले के खम्भों, राम के पत्तों के बंदरवारों से एक सुंदर मंडप बनाकर सुंदर चौकी पर भगवान की प्रतिमा स्थापित करे। पास में कलश, गणेश जी और नवग्रह भी स्थापित करके पूजन करे। विष्णु भगवान कथा। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्रत कौन सा है। सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने भी श्री विष्णु भगवान से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री विष्णु भगवान ने उसके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित हो विष्णु भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधान बतलाया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत का निश्चय करके घर लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसे थोड़े ही परिश्रम से बहुत अधिक धन्य धान्य भिक्षा में प्राप्त हुआ। सायकाल घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक महीनों महीने सत्यनारायण का व्रत और पूजन करता रहा। यह देह छोड़ने के बाद वह विष्णुलोक गया। सूत जी पुनः बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधों के साथ बैठ ध्यान मगन हो श्री सत्यदेव की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा। वह भी भूख प्यास से भूलकर कथा सुनने बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। फिर उसने ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि यह सत्यनारायण जी का व्रत है जो मनवांछित फल देने वाला है। पहले मैं बहुत दरिद्र था, इस व्रत के प्रभाव से ही मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण के व्रत और पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि पूजन की तमाम सामग्री खरीद ली। घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने कुटुंबियों और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण का पूजन किया। सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। सूत जी ने फिर कहा कि प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा हो गया है और वह उसकी रानी दोनों ही बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी धर्मशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे कि एक बनिया विवाह आ पहुंचा। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को एक किनारे पर लगा दिया।